हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एंड कूलिंग पीरियड के बारे में। पीएचडी में आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे कि जो गर्ल्स पीएचडी में सेलेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी, उनके पास अभी तक मेल नहीं आया, कैसे क्या करना है, कहाँ पे पे आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कूलिंग पीरियड के बारे में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली बात, अगर आप पीएचडी के लिए सिलेक्ट हुए हो तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जो भी सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आई नो वहाँ पे आपको एचआर बोलते हैं कि आपको 72 आवर्स दिए हैं या 1 डे दिया है सोचने के लिए कि आपको एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड वो आपको मेल नहीं भेजते, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज आपका इंटरव्यू था और आज आप सेलेक्ट हो गए पीएचडी के लिए, ठीक है। वो आपको सारी ब्रीफिंग करेंगे कि 3-4 पार्टनर्स होते हैं, उनमें से आपको एक पार्टनर को चूज करना पड़ता है, ये सब ठीक है बोलते हैं। उसके बाद वो मेल नहीं करते। सो गाइस, बेसिकली मेल आने में 2 to 3 डेज का टाइम लगता है मैक्सिमम। अगर आप लेके चलो तो 4 to 5 डेज वो लगा लेते हैं, जहाँ तक अभी मैंने अपने दोस्त लोगों से सुना है एक्सपीरियंस। तो वो 3 to 4 डेज लगाते हैं मेल सेंड करने में। जब आपके पास वो मेल आता है, 3-4 पार्टनर्स के नाम होते हैं। सो बेसिकली क्या है ना, पहले इंडिगो खुद पीएचडी ट्रेनिंग देता था, चाहे वो 1 मंथ की हो या 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की हो, ठीक है। बट अब क्या है, जब से इन्होंने पेड प्रोग्राम शुरू किया है तो वो पेड भी इसीलिए किया है क्योंकि वो थर्ड पार्टी से वो ट्रेनिंग करवाते हैं, वो खुद नहीं करवाते अब ट्रेनिंग, ठीक है। मैनेजमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो जो भी थर्ड पार्टी हैं, ठीक है, तो उनके आपको वो दे देंगे मेल में नेम एंड जो भी वो मतलब एनरोल सिस्टम का जो भी है वो आपको मेल में देंगे। बट वो मेल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो बोलते हैं लाइक आपके पास इतना टाइम है, बट ऐसा नहीं होता है। इन रियलिटी 4 to 5 डेज मिनिमम लगा के चलो कि इतना वो लगाते ही लगाते हैं मेल करने में, ठीक है। आपको घबराने की बात नहीं है। एंड जिन लोगों को पता नहीं है पीएचडी क्या होता है, पीएचडी इज प्री हायर ट्रेनिंग। मतलब हायर अभी प्रॉपरली आप हुए नहीं हो, आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिनको इन्हांस करना चाहते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या आपकी ग्रूमिंग स्किल्स, ठीक है। तो जैसे वो आपको इन्हांस करेंगे उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं बेसिकली 1 month 2 month की। आजकल वो पेड है, आई थिंक 20,000 एंड जीएसटी मिला के 23,000 होता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली 2 मंथ्स के लिए ऐसा उन्होंने आजकल क्राइटेरिया बना रखा है, ठीक है। तो उस 1 मंथ या 2 मंथ्स में आप ट्रेन होते हो। वो आपको सारी इंग्लिश ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे क्या, प्रेपोजिशंस, एडजेक्टिव, सब कुछ आपको वहाँ पे सिखाते हैं। एंड ये क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लाइक 8 आवर्स की आपको क्लास होएगी या जूम पे या किसी पे भी प्लेटफॉर्म पे वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको वहाँ पे प्रॉपरली ग्रूम्ड होके बैठना होता है, ठीक है। ये नहीं कि घर में हो तो कैसे भी बैठो, कैमरा ऑन करके ग्रूम्ड होके आपको बैठना पड़ता है वहाँ पे। सो ये है पीएचडी की ट्रेनिंग, ठीक है। पीएचडी की ट्रेनिंग में भी आपको 3 असेसमेंट के थ्रू गुजरना पड़ता है सिलेक्ट होने के लिए, राइट। पहला असेसमेंट होता है, फिर मिड टर्म असेसमेंट, फिर फाइनल असेसमेंट। ये 3-4 असेसमेंट में आप पास कर जाते हो तो आप डायरेक्ट हायर होते हो। फिर आपको आई-फ्लाई में जाना होता है, ठीक है। ये ट्रेनिंग आई-फ्लाई से बहुत अलग है, ठीक है। कंफ्यूजन होती है, बहुत सारी गर्ल्स को कंफ्यूजन है कि ये ट्रेनिंग क्या है। तो आई-फ्लाई में जो ट्रेनिंग होती है वो तो हर एक कैबिन क्रू को, चाहे वो एक्सपीरियंस कैबिन क्रू भी हो, तो वो आई-फ्लाई में पहले ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो आगे जाके एग्जाम वगैरह होके फिर फ्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो ये जो ट्रेनिंग है वो आई-फ्लाई से बिल्कुल अलग है। इसमें आपका जो स्किल्स है वो एनहांस करते हैं, ठीक है। फिर 3 असेसमेंट देने पड़ते हैं, 3 to 4, ठीक है। आई थिंक अब चेंज हो गया होगा। एंड उसमें आपको सारे मतलब इंटरव्यू टाइप ऑफ होता है। जैसे आपने 3rd राउंड कम्युनिकेशन राउंड दिया था ना, तो उस असेसमेंट पे बेसिकली वो जानना चाह रहे हैं कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया है अपने अंदर। सो ये होता है पीएचडी। आई थिंक पीएचडी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर है। अगर फिर भी कुछ पॉइंट्स मुझसे छूट गए हैं तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब बात करते हैं कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड बेसिकली क्या होता है, जब आप पहले की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। लाइक 2023 से पहले क्या होता था, बेसिकली ये होता था कि अगर आप 4th राउंड तक पहुंच गए हो या 3rd राउंड में आप रिजेक्ट हो गए हो तो आपको वो कूलिंग पीरियड देते थे 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का, डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइन, ठीक है। तो उस 6 मंथ्स में आपको खुद के ऊपर काम करना होता था, ठीक है। फिर आपको वो टाइम पीरियड कंप्लीट करके दोबारा से आना होता है इंटरव्यू में। उस 6 महीने के गैप में आप नहीं आ सकते हो इंटरव्यू में, वो होता है कूलिंग पीरियड, ठीक है।
आजकल क्या हो रहा है, अगर आप फोर्थ राउंड से भी रिजेक्ट हो रहे हो तो वो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे कि आपको कूलिंग पीरियड में रहना है। बेसिकली अगर आज आपने इंटरव्यू दिया, आज आप फोर्थ राउंड से रिजेक्ट हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस आपको एचआर खुद ना बोले कि आपको वेट करना है, आप कूलिंग पीरियड में हो, तब तक आप इंटरव्यू दे सकते हो। सेम सिटी सेम वेन्यू, ठीक है, ऐसे दे सकते हो। ऐसे कोई मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने एक बार इंटरव्यू दे दिया तो आप बार बार नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप दे सकते हो। भले आज आपने गुड़गांव में इंटरव्यू दिया, आप रिजेक्ट हो गए वहां से, तो कल आप दिल्ली में इंटरव्यू आके दे सकते हो, ठीक है। बट याद रखना, अनलेस एंड अनटिल एचआर आपको इन्फॉर्म ना करे कि आप कूलिंग पीरियड में हो, ठीक है। सो दैट्स आई थिंक ऑल अबाउट द वीडियो। पीएचडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया एंड आई हैव एक्सप्लेन दिस कूलिंग पीरियड। सो कोई भी आपके डाउट्स हो तो यू कैन कमेंट मी डाउन, ठीक है। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक रिप्लाई में करूँ, बट अलग अलग इंडिविजुअली करना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, सो इसीलिए वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो जो भी आपके कमेंट हो सबको कंसीडर करती हूँ मैं, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।